मैं तुमसे छुटकारा पाना चाहता हूँ और मैं तुम्हें चाहती हूँ, पर तुम मुझे पसंद नहीं। 2 साल कोमा में रहने के बाद माँ बाबूजी ने कह दिया, तुम पति पत्नी हो तो मैं मान जाऊँ, पर सत्य नकारा नहीं जा सकता। आज वह बहुत ही नाराज़ था। हाँ, रहता था, पर आज कुछ ज़्यादा ही था। उसकी शादी बिना उसकी मर्ज़ी के जो करा दी गई थी, वो भी एक गांव की लड़की से, जो उसकी शहरी मेट्रो न थी, पर हाँ, एक ऐसी गाड़ी उन दोनों के मेल से बन सकती थी जो उन्हें जीवन के हर रंग से अवगत कराती हुई मोक्ष दौर तक ले जा सकती। पर देखिए ना, समय और भाग्य, क्या क्या रंग है ना इनके भी। उसके रोज़ रोज़ के पीकर आने, उसकी तुलना अपनी किसी शहरी महिला मित्र से कर उसका मजाक उड़ाने जैसे उसके कर्मों को ही वह अपने आदर्शों को जीवित रखते हुए सहन करती रही और हमेशा एक बहुत ही अच्छा तो नहीं, पर हाँ, एक मर्यादित रिश्ता बनाए रखने की कोशिश करती रही। न जाने वो समाज को दिखाने के लिए, अपने मैं को समझाने के लिए निरंतर उसे अपमानित करता रहा। हालांकि पढ़ी लिखी थी, पर पता नहीं क्यों ये कहती रहती कि लोग क्या कहेंगे। शिक्षा इस वाक्य के समक्ष खुद को बौना महसूस करती है। फिर भले ही शिक्षा के माध्यम से आप संसार भर में विजय प्राप्त करते फिरें, वैसे उससे बड़ा ही प्रेम करती थी वो। उसके सही संगत हर फैसले में साथ थी, सही और गलत हर फैसले में साथ थी। वो कहते हैं ना कि प्रेम कुछ भी कर सकता है। बड़े बड़े सुरमा इसके समक्ष नतमस्तक हो गए। फिर ये पति क्या जीव था। आज वे दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े नदी के किनारे बैठे थे। नदी के पानी की कलकल, पंछियों की घर वापसी जाने की आवाज़ें, ढलते सूरज, सूर्यदेव और नाव की पतवारों से उठती तरंगे, ये ही उनके बीच हो रही बातों के गवाह थे। डियर, मैं तुमसे अपने किए सभी अपराधों की क्षमा चाहता हूँ। पता है मैं तुमसे प्रेम क्यों करती रही? क्योंकि जिस व्यक्ति को मैंने कोमा से पहले देखा था वो तुम ही थे। वो तुम थे ही नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे भीतर उस आदमी की तलाश करती रही थी और शायद अंत में मैं सफल हो ही गई। मैं अब तुम्हें इतना प्रेम देना चाहता हूँ कि मेरे किए अपराधों का प्रायश्चित हो सके। मैं उस भार से मुक्त हो जाऊँ जो हर पल मुझे मारता है। मैंने तो तुमसे कभी प्रेम मांगा ही नहीं। मैंने तो बस तुमसे प्रेम किया और केवल मेरे प्रेम करने में ही मुझे हम दोनों के होने का एहसास हो जाता था। शायद हर जीवंत व सच्चा प्रेम करने वालों को दो होने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, चाहता हूँ, चाहता हूँ। और इसी के साथ सूर्य की पहली किरण ने उनका स्वप्न तोड़ दिया और हाथ यदि कुछ लगा तो आँखों में 2 अश्रु यानी आंसू। आज उसे पंच तत्व में विलीन हुए 2 साल हो गए थे। वो उसे ये तक नहीं कह पाया था कि मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, और अब हर रोज़ ये कहते ही उठता है वो, मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। अब उस बात का क्या जो समय रहते न की जाए, जो समय रहते न की जाए। उस फैसले का क्या जो वक्त रहते न लिया जाए। ये तो नियम है इस दुनिया का। ये आज कल भूतकाल में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों ना वर्तमान में ही जी लिया जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारी स्टोरीज़ पसंद आती हैं तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।